कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर से, जहां हमें हेलन नाम की एक टीनेजर लड़का दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ रहता है। उसके फादर के पास काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। हेलन का एक ट्री हाउस भी होता है जहां से वो बाइनोक्यूलर से सब पर नजर रखता है और यही उसकी हॉबी होती है। जो कुछ भी वो देखता है वो अपनी डायरी पर लिख लेता है। हेलन घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी जाने वाली है। ये बात उसे काफ़ी उदास कर देती है क्योंकि उसकी लाइफ में पहले से ही काफ़ी लोनलीनेस है। हेलन अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ रहता है, लेकिन उसे अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और हेलन मानता है कि उसकी स्टेप मॉम ही उसकी मॉम की डेथ की वजह है। रात को उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि दोनों क्लब चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। रात में वो अपने बाइनोक्यूलर से पास वाले घर को देख रहा होता है जहां एक फैमिली रहती थी। वो उनका स्केच बनाता है। तभी उसे नीचे कार की आवाज़ आती है। वो देखता है कि उसके डैड और स्टेप मॉम घर वापस आ गए हैं। वो उन पर भी नज़र रखता है और देखता है कि दोनों बेडरूम में किस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने ट्री हाउस में जाकर सो जाता है जहां उसकी मॉम की एक बड़ी फोटो लगी होती है। अगली सुबह उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है। वो हेलन को बुलाती है। हेलन आवाज़ सुनता है लेकिन सामने नहीं आता। जब उसकी सिस्टर की कार निकल जाती है तब वो उसके पीछे भागता है और उसे बुलाता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। कार दूर चली जाती है और हेलन काफ़ी उदास हो जाता है। दिन में लंच के टाइम उसके डैड कहते हैं कि जैसे तुम्हारी सिस्टर यूनिवर्सिटी गई है वैसे ही तुम्हें भी जाना चाहिए, नए दोस्त बनाना चाहिए और अपनी अर्निंग्स के सोर्सेज ढूंढने चाहिए। लेकिन हेलन कहता है कि उसे ना यूनिवर्सिटी जाना है और ना ही दोस्त बनाना है। वो इसी घर में रहना चाहता है। दरअसल हेलन को लगता है कि उसकी स्टेप मॉम उसे घर से निकालना चाहती है। इसी वजह से वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके फादर और स्टेप मॉम उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं हेलन को मना लूँगा। हेलन वहाँ से चला जाता है और उससे झील के पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी मॉम की बोट डूब गई थी, जिससे 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं। हेलन अपने डैड से पूछता है कि आपने और स्टेप मॉम ने मेरे रियल मॉम को यहाँ डुबा कर मार दिया था। उसके डैड कहते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वो बताते हैं कि उसकी मॉम ने उस रात बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, फिर यहाँ आई और पानी में गिर गई और बाहर नहीं निकल पाई। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हेलन को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। बाद में जब वो अपने ट्री हाउस में जाता है तो देखता है कि कुछ लड़कों ने उसका पूरा ट्री हाउस तोड़-फोड़ दिया है, इसलिए वो अपने सारा सामान लेकर घर वापस आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम को उसकी डायरी मिल जाती है जिसमें हेलन लोगों के स्केचेस बनाता था और उनके बारे में सब कुछ लिखता था। उसकी स्टेप मॉम के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा होता है जो वो पढ़ लेती है। फिर वो हेलन के पास ट्री हाउस में आती है हाथ में डायरी लेकर। हेलन कहता है कि ये मेरी प्राइवेट डायरी है। स्टेप मॉम कहती है कि वो डायरी इसे पढ़ चुकी है। हेलन को अपनी मॉम की याद आती है और गुस्से में वो अपनी स्टेप मॉम का गला पकड़ लेता है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम अच्छी इंसान नहीं होती। वो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिससे हेलन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद उसकी स्टेप मॉम ब्लैकमेल करती हैं उससे कि उसे घर छोड़कर जाना होगा। अब हेलन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगले ही दिन वो ट्रेन पकड़कर एडिनबर्ग पहुंच जाता है। वहां वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं होता, इसलिए उसे रात में एक बिल्डिंग के टेरेस पर गुजारना पड़ता है। अगली सुबह जब वो नीचे देखता है तो उसे एक लेडी दिखती है जो बिल्कुल उसकी रियल मॉम जैसी दिखती है। वो उसका पीछा करता है और पीछा करते करते बैलमोरल होटल पहुंच जाता है। उस लेडी का नाम केट होता है और वो होटल में एडमिनिस्ट्रेटर का तौर पर काम करती है। हेलन उसे दूर से ऑब्जर्व करता रहता है। केट उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए। इसके बाद वो उसे किचन पोर्टर की जॉब दे देती है। वहाँ उसका एक सीनियर भी होता है जो उससे बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करता है। उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो हेलन से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो मेरी कंडीशंस पर और मेरे तरीके से काम करना होगा। हेलन हाँ में हाँ मिला देता है। शाम को वो केट का फिर से पीछा करता है। वो उस बिल्डिंग को देख लेता है जहाँ केट रहती है।
उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए उसे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। साथ ही वो अपनी मॉम की फोटो देखता रहता है। दरअसल वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। इसी वजह से जब भी वो अपने काम पर जाता है हमेशा केट को ही देखता रहता है। एक दिन वो चुपके से केट के घर के अंदर घुस जाता है जब केट घर पर नहीं होती। वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ से होटल का क्लॉक टावर क्लियरली दिख रहा होता है। तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत विंडो से बाहर निकल जाता है। दरअसल केट घर पर वापस आ चुकी होती है। वो उसे छुप छुप कर देखने लगता है क्योंकि ये उसकी पुरानी हैबिट होती है। अब काफ़ी दिन हो चुके होते हैं काम करते हुए, इसलिए उसका अपने सीनियर के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है। एक दिन वो सबसे बचकर होटल के क्लॉक टावर के ऊपर चला जाता है जहां से वो आराम से केट के अपार्टमेंट को देख सकता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो यहीं रात को सोएगा ताकि वो केट पर स्पाई कर सके जैसे कि उसकी आदत है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तब सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा यहाँ मत आना, तुम्हारा यहाँ आना अलाउड नहीं है। बाद में जब वो काम कर रहा होता है केट उसके पास आती है और उसे उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। हेलेन कहता है कि उसे यहाँ काम करने में मज़ा आ रहा है। दोनों के बीच अच्छी बातें होती है। रात होते ही वो फिर से क्लॉक टावर पर चला जाता है। अब उसने इसे अपना घर बना लिया होता है। यहाँ से वो बाइनोक्यूलर से हमेशा केट पर नज़र रखता है। तभी वो देखता है कि केट के घर में कोई आया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो वही सीनियर मैनेजर है। वो देखता है कि केट और वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। हेलेन उनकी बातें सुनना चाहता था, इसलिए वो केट के घर की छत पर चला जाता है और वहाँ से उनकी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि सीनियर मैनेजर पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन केट के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सब जानकर हेलेन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है। अगली सुबह गुस्से में वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है कि उसके स्टेप मॉम ने उसके रियल मॉम को मारा था। इसके बाद वो काम पर चला जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद वो क्लॉक टावर के ऊपर जा रहा होता है। तब सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है, पीछे पीछे ऊपर जाता है। उस वक्त हेलेन अपनी बाइनोक्यूलर से केट को देख रहा होता है। सीनियर मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है। तब हेलेन कहता है कि मुझे तुम्हारे और केट के बारे में सब पता है, मैं तुम्हारी वाइफ को सब बता दूंगा। लेकिन सीनियर मैनेजर उसकी धमकी से डरता नहीं है और उसे निकाल देता है। उसी रात हेलेन होटल के रिकॉर्ड से सीनियर मैनेजर के घर के एड्रेस निकाल लेता है और अगले दिन उसके घर पहुंच जाता है। सीनियर मैनेजर उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ मत बताना, बदले में तुम्हें वापस जॉब मिल जाएगी। हेलेन उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताता और उसे जॉब वापस मिल जाती है। अब केट उसे अपने कैबिन में बुलाती है और बताती है कि होटल में एक नई वैकेंसी है फ्रंट पोर्टर की, जिसमें अच्छी यूनिफॉर्म भी मिलेगी। हेलेन उस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और उसे जॉब मिल भी जाती है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। रात को वो फिर केट के घर की छत पर जाता है। दूसरी तरफ सीनियर मैनेजर क्लॉक टावर से हेलेन की बाइनोक्यूलर के थ्रू देख लेता है कि वो केट की छत पर है। इसके बाद वो केट के घर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और हेलेन ऊपर से सब देख रहा होता है। सीनियर मैनेजर को पता होता है कि हेलेन देख रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में हेलेन वापस क्लॉक टावर में आता है और अपनी मॉम का लेटर पढ़ता है जो उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पर दिया था। दरअसल आज उसका बर्थडे होता है। अगली सुबह जब वो काम पर जाता है तो केट उसे बर्थडे विश करती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ उसका नया सीनियर भी आया होता है जिसका नाम एंडी है। रात को तीनों ड्रिंक करने जाते हैं क्योंकि हेलेन अब 18 साल का हो चुका है। केट से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा और सीनियर मैनेजर का अफेयर है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। केट उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और एंडी वहाँ से चला जाता है। हेलेन और केट भी काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं, इसलिए केट उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ वो उसे सेड्यूस करने लगती है। हेलेन उसे किस करता है और कहता है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। फिर दोनों एक ही बेड में सो जाते हैं।
वहाँ से हेलम उस रोशनदान को देखता है जहाँ से वो पहले केट और सीनियर मैनेजर को इंटीमेट होते हुए देखता था। आज केट के साथ टाइम स्पेंड करके वो बहुत खुश होता है। अगली सुबह वो केट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, लेकिन केट मना कर देती है और कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद हेलम रिसेप्शन में आ जाता है जहाँ वो एंडी के साथ खड़ा होता है। तभी एंडी का कॉल आता है और वो हेलेम से कहता है कि तुम्हें रूम 405 में किसी लेडी ने अर्जेंटली बुलाया है। इसके बाद हेलेम उस रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले ही पल उसके सामने केट आ जाती है। केट कहती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दरअसल केट को भी हेलेम का साथ पसंद आने लगता है। कुछ ही देर बाद केट बाहर आ जाती है तो सीनियर मैनेजर उसे लड़ रहा होता है। केट उसे नज़रअंदाज कर रही होती है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में वो केट के घर तक पहुंच जाता है। हेलम उनका पीछा करता है। वहाँ हेलम देखता है कि सीनियर मैनेजर केट के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर हेलम अंदर जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सीनियर मैनेजर उसे पंच मारकर गिरा देता है और केट को सब सच बता देता है कि हेलम क्लॉक टावर की बाइनोक्यूलर से उसे चुपके चुपके देखता था और कई बार उसके घर की छत पर भी उसे नज़र रखता था। सीनियर मैनेजर वहां से चला जाता है। अब केट हेलम से पूछती है, क्या तुम सच में मेरा पीछा करते थे और क्यों? हेलम बताता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी मॉम से मिलती है। ये सुनकर केट बहुत नाराज़ हो जाती है और उसे जॉब से निकाल देती है। अगली सुबह जब केट होटल के पास आती है तो हेलेन वहां उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे माफ़ी मांगता है। केट उसे माफ़ कर देती है और उसे दोबारा जॉब पर रख लेती है। रात को हेलेन केट के घर जाता है अपना सामान लेकर। वो उसे बताता है कि बचपन से लोगों पर स्पाई करना उसकी आदत है। वो अपनी मॉम को याद करके इमोशनल हो जाता है। केट उसे कन्फ्रंट करती है। अगले दिन हेलेन उसे अपने बाइनोक्यूलर दिखाता है और बताता है कि कैसे वो उसे देखता था। दोनों एक साथ अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन जब हेलेन काम पर होता है, उसके डैड और स्टेप मॉम वहां आ जाते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन से उसका पता चला होता है। तभी केट भी वहां आ जाती है। हेलेन के डैड केट को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी पहली वाइफ जैसी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। दरअसल वो हेलेन से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने आए होते हैं। वो कहते हैं कि उन पर कर्जा है और हेलेन की मॉम ने अपनी विल में उसका नाम लिखा होता है, इसलिए उसे साइन करना होगा। लेकिन हेलेन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी स्टेप मॉम ने ही उसकी मॉम को मारा था। रात को हेलेन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी स्टेप मॉम को ले जाकर झील में फेंक देता है, लेकिन तुरंत ही उसकी इंसानियत जाग जाती है और वो उसे वापस बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो उसे अपनी वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर उसके डैड आते हैं और सच बताते हैं कि उसकी मॉम उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। ये किसी की गलती नहीं है। वो कहते हैं कि उसकी मॉम पहले भी ऐसा करने की कोशिश कर चुकी थी। मैंने उसे कई बार बचाया, लेकिन लास्ट टाइम नहीं बचा पाया। ये सुनकर हेलेन को रियलाइजेशन होता है कि उसका असली गुस्सा इस बात का था कि उसकी मॉम ने उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने डैड को हक करता है। अगले दिन वो फिर एडनबर्ग वापस आता है और केट के घर जाता है, लेकिन केट उसे अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हूँ। अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो 5 साल बाद आना, जब तुम 23 के हो जाओगे। हेलेन मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या 5 साल बाद भी तुम इतनी ही सुंदर होगी? केट के फेस पर स्माइल आ जाती है। हेलेन वहां से चला जाता है। अब हम उसे एडिनबर्ग के सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। उसका फेस पर सेटिस्फैक्शन और पीस होता है क्योंकि उसके गुस्से का रीज़न उसे समझ आ चुका होता है और वो अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ चुका होता है। ये उसकी लाइफ की नई शुरुआत होती है। हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमें अपने पास्ट को हम अपने हमें अपने पास्ट और दुख को हमेशा साथ लेकर चलना नहीं होता। तो यही है